राम राम जी। दाता भला करे। मैंने आप जी के साथ भक्त और भक्ति के ऊपर चर्चा की। भक्ति कैसे होती है, किस जीव में भक्ति नहीं होती है, भक्त कौन होते हैं, इसके ऊपर मैंने आप जी के साथ 5 ऑडियोज़ में चर्चा की है। इसके बाद मैंने जो 4 प्रकार के भक्त हैं उनकी भी आपके साथ 2 ऑडियोज़ साझा की है। आज मैं नवदा भक्ति के ऊपर आप जी के साथ चर्चा करूंगा। नवदा भक्ति यानी 9 प्रकार की जो भक्ति है वो है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वंदन, पाद सेवन, दासा, सखा और आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवण के मायने ये है कि परमात्मा के गुण गान को सुनना और उसको सुनते हुए उसमें खो जाना, उसको जो है ना वो श्रवण भक्ति कहते हैं। सुनने में कई बार आया है कि जहाँ राम कथा होती थी वहाँ हनुमान जी जाते थे और वो राम कथा को सुनते हुए इतने मस्त मग्न हो जाते थे कि कथा समाप्त हो जाती थी, वो फिर भी मस्ती में बैठे रहते थे। दूसरा आती है कीर्तन भक्ति। कीर्तन भक्ति है उस परमेश्वर के गुणों का, उस परमेश्वर की लीला का गाकर वर्णन करना, उस परमात्मा को गा के रिझाना, प्रसन्न करना। जैसे मीराबाई वो प्रभु के गुण गाया करती थी। सूरदास हुए हैं, दिखता नहीं था, वो गाते थे। ऐसे ही और बहुत से प्राचीन भक्त हुए हैं, जब वो गाते थे, नाचते थे तो मस्त हो जाते थे। ऐसे हनुमान जी के बारे में भी यही कहा जाता है कि जब कहीं पे राम धुन चलती थी तो वो नाचते थे तो उसमें मस्त हो जाते थे। तीसरे में आती है स्मरण। स्मरण के मतलब है कि याद करना। याद करना के जैसे हम लोग माला के ऊपर परमात्मा के नाम का सिमरन करते हैं और माला के बाद हमारे अंतर मन में वो सिमरन होता है, तो वो जो सिमरन है, जो परमेश्वर की याद है, उसमें खो जाना, उसमें मस्त हो जाना, उस शब्द का हमारे अंतर में बस जाना, ये जो है ये स्मरण भक्ति है, यानी याद करना। इसके बाद आता है अर्चन। अर्चन के मायने है अर्पण करना, अपने आप को परमात्मा के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर देना, अर्पण कर देना। इसको जो है वो अर्चन भक्ति कहते हैं। और कहते हैं कि एक समय ऐसा था कि जो ध्यानु भक्त हुए हैं उन्होंने अपना शीश माता के चरणों में अर्पण कर दिया था। इसके बाद जो है वो आती है अवंदन। वंदन का मतलब है नमस्कार करना। नमस्कार अलग अलग की भावना है। जैसे मैंने स्वामी सत्यानंद जी महाराज का नमस्कार सप्तक जो है उसके ऊपर चर्चा की थी कि अलग अलग भाव में बहकर जो साधक है वो अपने इष्ट के आगे, अपने गुरु के आगे, अपने माँ बाप के आगे जब झुकता है, चरण स्पर्श करता है, तो वो जो है ना वो वंदन भक्ति में कहना जाता है। वंदन भक्ति के बाद जो आती है वो है पाद सेवन। पाद सेवन का मतलब होता है कि चरणों की सेवा। चरणों की सेवा के मायने ये नहीं है हर वक्त अपने गुरु के जो है वो चरण ही दबाते रहना,
आद सेवन के मायने ये है कि आश्रम है और वहाँ उसकी सेवा करना। जैसे भीलनी पहले जिस मार्ग से संतों ने निकलना होता था कुएं पर स्नान करने के लिए, बावड़ी पर स्नान करने के लिए, तो वो उनके उठने से पहले जो है ना वहाँ पर बुहारी लगा दिया करती थी। जब वो पकड़ के गुरु के पास ले गए तो गुरु ने उनको कहा कि भीलनी राम तेरी कुटिया में आएंगे। तो वो गाती थी कि मैं बुहारी दे रही हूँ और राम मेरी कुटिया में आएंगे। तो ये जो है ये पाद सेवन है, ये चरणों की सेवा है, संतों की, महापुरुषों की, महापुरुषों की और माँ बाप के चरणों को वंदन जो है वो चरण सेवा में आते हैं। इसके बाद आता है दास्य, यानी जिसको हम कहते हैं कि दासा भक्ति। दासा के मतलब ये नहीं है कि गुलाम हो गया। दासा का मतलब होता है कि अपने आप को प्रभु के, संतों का और महापुरुषों का सेवक समझना। सेवक जैसे हनुमान जी तत्पर रहते थे, राम जी के मुख से कुछ भी आदेश हो उसको पूरा करने के लिए वो हर वक्त तैयार रहते थे। वो सेवक और दास दोनों में वो गिने जाते थे। और इसके बाद जो है वो है सखा भक्ति। सखा भक्ति का मतलब है कि मित्र भाव रखना, शागिर्द भी होना, गुरु भी मानना और मित्र भी मानना। ये जो भक्ति का प्रारूप हम लोग देखते हैं, ये हम लोग अर्जुन में देखते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के सखा भी थे, यानी मित्र भी थे, और उनके जो वो शिष्य भी थे। तो उन्होंने सदा अपने आप को मित्र भाव में रखकर जो है ना वो शागिर्दी की और सेवा की। तो ये उनसे सीखने को मिलता है कि ऐसे भी जो है ना वो मित्रता का भाव हो तो वो भी जो है ना वो श्रद्धालु हो सकता है, सेवक हो सकता है। उसके बाद आती है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन के मायने है कि अपने अंतर की जो भी बात है, वेदना है, श्रद्धा है, विश्वास है, वो परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना कि हे प्रभु, मैंने अपने आप को तेरे चरणों में समर्पण कर दिया। यानी जिसको हम लोग कहते हैं कि पूर्ण समर्पण, कंप्लीट सरेंडर। उसके लिए जो कहते हैं कि जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते कार, योग क्षेम उनका सभी करते हरि संभार। जो हरि के हो गए वो हरि परमेश्वर परमात्मा को उनका सब जो है वो ध्यान रखना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो ये जो 9 प्रकार की भक्ति है ये मैंने आप जी के साथ संक्षेप में चर्चा की है, क्योंकि ये अक्सर सत्संग में या कथा में ये बातें कही जाती हैं। लेकिन जो अलग से बात मैं कहने जा रहा हूँ वो ये है कि इनके अलावा जिनके ऊपर मैंने चिंतन या मंथन किया है वो है 3 प्रकार की भक्ति, और जिसका मैं वर्णन जो है वो अगले अपने ऑडियो में करूँगा। उसको मैंने इस तरह से किया है कि पाठ करना, जैसे हम लोग रामायण, गीता आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है और संतों की, भक्तों की वाणी है, उसको अपना नियम बना के पढ़ते हैं, उसको पाठ करना कहते हैं। परमात्मा के नाम को किसी भी रूप में जपना या याद करना, उसको हम लोग पाठ करना कहते हैं। और दूसरा है परमात्मा के नाम को याद करना, जिसको स्मरण भक्ति हम लोग पहले विचार कर चुके हैं कि परमात्मा के नाम का रटन करना, बार बार उसको रटन करना, परमात्मा के नाम को अपने अंतर में बसाना, अपने मन को जगाना और मन को जगा के अपनी आत्मा को उस नाम में जोड़ना। और जो तीसरा है वो है परमात्मा के वास्तविक नाम को सुनना, उसमें समाना और उसमें समा के उस परम तत्व परमात्मा में ही समा जाना। ये 3 प्रकार की जो भक्ति विशेष
के ऊपर मैं आप जी के साथ अगली ऑडियो में चर्चा करूँगा। एक बात और कि कई बार कुछ साधक क्या करते हैं कि 1-2 मिनट के लिए सुना, कोई बात नहीं अच्छी लगी तो उसको छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं। तो कई बार ये होता है कि शुरू में वो बात नहीं बनती है जो मैं कहना चाहता हूँ या जो आप सुनना चाहते हैं, तो आखिर तक सुना कीजिए। 10 मिनट एवरेज है मेरी ऑडियो की, 10 मिनट आप निकालेंगे। आज आपको शायद आध्यात्मिक अवस्था की वो काम आने वाली ना हो, लेकिन बाद में जब आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी तब ये बातें आपको जो है ना वो काम आएंगी। कई बार मेरे से साधक पूछते हैं तो मैं उनको कह देता हूँ कि प्लेलिस्ट में जाओ और उसमें से अपने सवाल का जो है ना वो आप उत्तर पा जाएंगे। तो बहुत से साधक ऐसे हैं जिन्होंने इन ऑडियो को सुन के बहुत ऊंची अवस्था को प्राप्त किया है। धन्यवाद। दाता भला करे। राम राम राम।